Hey there, people. What's up? How y'all doing? I'm Princey and welcoming y'all to our little actors world. And yeah, today we'll be discussing about very important topic, temperament, which comes under constitution. Actually, इसकी starting से beginning करते हैं. So when we begin to study materia medica, medicines, we come across several topics in the medicines such as constitution, which is very important in remedy selection. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन. तो टेम्परामेंट में बेसिकली हम उस पर्सन का मेंटल पर्सनैलिटी देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सिमिलम रेमेडी सिलेक्शन में. तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं. आई विल ऐड अ पेज ऑफ हिस्ट्री एज वेल ओवर हियर. तो हिस्ट्री में इसका क्या है कि बहुत साल पहले व्हेन हिपोक्रेट्स 400 BC में अराउंड, उसका मानना था कि 4 टाइप के ह्यूमर्स होते हैं. ह्यूमर्स मीन्स लिक्विड जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू करवाते हैं. तो वो 4 ह्यूमर कौन कौन से हैं? ब्लड, फ्लेग, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. और ये ह्यूमर्स में अगर डिस्टर्बेंस आता है तो जाके हमारी बॉडी में डिसीज़ प्रोड्यूस होती है. तो ये सारे ह्यूमर्स और कुछ नहीं, हमारे 4 टाइप्स के टेम्परामेंट हैं. ठीक है. सो या अगर मैंने बोला कि हम इसमें मेंटल पर्सनालिटी पर्सन की देखते हैं तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि टेम्परामेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनालिटी या फिर इज़ पर्सनालिटी ओनली. नो, इट्स नॉट पर्सनालिटी. इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लाइक टेम्परामेंट एक बच्चा अपने मदर की वॉर्म से लेके आता है. हम होम्योपैथिक रेमेडी के थ्रू उसका टेम्परामेंट थोड़ा माइल्ड कर सकते हैं जिससे वो उन डिसीज़ेस के ऊपर ज़्यादा प्रोन ना हो, बट हम उसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन एक पर्सनालिटी एक इंसान अपने लाइफ टाइम में गेन करता है. टेम्परामेंट की डेफिनेशन देखते हैं. सो इट्स नथिंग बट द मेंटल टेंडेंसी और अ नेचर और बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट. या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जो टेम्परामेंट है वो और कुछ नहीं बल्कि एक साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है जो कि पिक्युलर रहती है एक इंडिविजुअल के लिए, जो कि उसको इन्फ्लुएंस करती है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को, मैनर ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, एंड दिस इज ओनली टर्म्ड एज टेम्परामेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. टेम्परामेंट एक लैटिन वर्ड से आया है, टेम्परेरी, जिसका मतलब होता है मॉडरेट या टेम्पर. टेम्परामेंट हम पार्शली डिटरमाइन करते हैं जीन्स के थ्रू, लेकिन ब्रॉडली हम उसको इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एनवायरनमेंट से. अभी एक बहुत प्यारा सा चार्ट मैंने गूगल से निकाला है. ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाएगा ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट. तो लाइक अगर आप डिफरेंट बुक से पढ़ेंगे, ये मैंने गूगल से निकाला हुआ है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू बुक, तो उसमें आपको 4 टाइप के जो मेजर टेम्परामेंट्स दिखते हैं वो रहता है नर्वस टेम्परामेंट, बिलियस टेम्परामेंट, सैंग्यूनस टेम्परामेंट, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट. जो मेलनकॉलिक टेम्परामेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्परामेंट. इसके अलावा भी टेम्परामेंट्स होते हैं बट ये 4 मेजर टाइप्स के होते हैं: नर्वस, बिलियस, सैंग्यूनस एंड फ्लेगमेटिक. बट या मेलनकॉलिक को भी आप अच्छे से देख लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्परामेंट, इरिटेबल एंड लिम्फेटिक एज वेल. ठीक है. तो हम सबसे पहले किससे शुरुआत करें? लेट्स गो विथ नर्वस टेम्परामेंट. तो नर्वस टेम्परामेंट इज़ मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट. बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस उसमें रहती है. बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है किसी बात से, लाइक इम्पल्सिव बिहेवियर उसका रहता है, क्विक डिसीजन लेता है. और उसका ऐसा रहता है, उसका थोड़ा सा जैसे हम नेट्रम म्यूर में देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो वो चीज़ें हाथ से गिरा देता है. और इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, नक्स वोमिका का भी टेम्परामेंट नर्वस है, एगैरिकस का भी नर्वस टेम्परामेंट है. सो नर्वस टेम्परामेंट कंप्लीट हुआ और नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिलियस टेम्परामेंट. बिलियस टेम्परामेंट में सबसे पहले जो नागेंद्र बाबू में लिखी हुई है वो ये है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, कोल्ड एंड ड्राई का कॉम्बिनेशन है, और इसी को ही हम कॉलरिक टेम्परामेंट भी बोलते हैं.
तो बिलियस टेम्परामेंट में अगर आपका येलो बाइल से रिलेटेड ये होता है, ठीक है, जो हमने 4 ह्यूमर पढ़े थे, क्या क्या थे, ब्लड, फ्लेग्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो येलो बाइल, अब येलो बाइल हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से। सो डेफिनेटली बिलियस टेम्परामेंट वाले लोगों में ये टेंडेंसी होगी कि उसमें लीवर डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इल ह्यूमर्ड रहते हैं, इल ह्यूमर्ड रहते हैं, और उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, स्लो पल्स रहती है, मसल्स वेल डेवलप्ड रहती हैं, उनकी एपिटाइट बहुत अच्छी होती है, थोड़े से आलसी भी होते हैं, ओके या, और ये जो रहते हैं ये अपने गोल ओरिएंटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रोवर्टेड, कॉन्फिडेंट पीपल, ठीक है, एम्बिशियस, लीडरशिप क्वालिटी रहती है इनमें, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं कि हाँ मुझे करना है तो करना है। सेंग्यूनस टेम्परामेंट सेंग्यूनस वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड। अब ब्लड रिलेटेड अगर आपको कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट डिसीजेस, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेंग्यूनस बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंट में रहने वाले पर्सन होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, इनकी ग्रास हॉपर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रहती है। लाइक सेंग्यूनस की पर्सनैलिटी इज ग्रास हॉपर। लाइक ग्रास हॉपर कैसे आते हैं, फसल बर्बाद करके चले जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि यार ये हमारे कल भी काम आएगा। सो दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर बट दे टेंड टू लिव इन द प्रेजेंट। इनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, वाइट फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है इनका, लाइट कलर के हेयर्स होते हैं, आइज होती है, और कॉन्फिडेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, एकोनाइटम नेपेलस। अब फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट देखते हैं। सो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में आपका नाम से ही पता चल रहा है फ्लेग्म इन्वॉल्व होगा, है ना। तो फ्लेग्म इन्वॉल्व है मतलब म्यूकस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो म्यूकस रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको इसमें देखने मिलेगा। इसमें आपको ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट भी देखने मिलेगा, जिसका मतलब होता है आपका स्ट्रोफुलस डायथिसिस, है ना। बहुत ज़्यादा लेजी रहेगा, बफेलो काइंड ऑफ इसकी पर्सनालिटी रहती है कि यार अगर मैं एडजस्ट हो गया एक जगह तो फिर उसे कितना भी तुम उससे बात कर लो, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर लो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है कि बस मैं हूँ, बस ख़त्म। एग्रेसिव ही नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आलसी है, पैसिव है, ऐसी उसकी पर्सनालिटी होती है। इसके एग्जाम्पल है पल्सेटेला। पल्सेटेला रेमेडी अगर आपने पढ़ी होगी, जो कि मोस्टली वुमेन के लिए रेमेडी रहती है, विच ग्रेव्स फॉर लव, एंड उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट काइंड ऑफ पर्सन रहती है, लोगों से झूठी अफेक्शन दिखाती है, झूठी भी नहीं, बस वो दिखाना चाहती है ताकि उसको मिले वो प्यार, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब मेलनकॉलिक टेम्परामेंट की बात करें तो मेलनकॉलिक टेम्परामेंट में इन्वॉल्व होता है ब्लैक बाइल। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि येलो बाइल तो चलो लीवर से सिक्रीट हुआ, ब्लैक बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है। सो ब्लैक बाइल सिक्रीट्स फ्रॉम योर किडनी एज वेल एज स्प्लीन। सो यहाँ पे आपको स्प्लीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं। जो मेलनकॉलिक पर्सन रहता है वो एक आर्टिस्ट की तरह आर्ट की तरह रहता है, वो अपना काम किसी से कभी शेयर नहीं करेगा, हार्ड वर्किंग रहेगा, किंग नहीं रहेगा लेकिन किंग मेकर रहेगा। बेराइटा कार्बोनिका में हमने क्या देखा था, राजा बनाया था, बेराइटा कार्ड में हम नहीं देखते बने। हैं फ्यूचर के बारे में mental सोचने वाले and रहते हैं, physical उनको दोनों फ्यूचर की टेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है, ओके। इस वजह से ये और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ एक्टिव रहते लाइफ हैं। मतलब जब वो नॉर्मल है तब तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में हार्ड वर्किंग वैसा रहेगा, बट एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में जाके वो उसमें थोड़ा ड्वार्फिज्म देखने मिलता है, ठीक है। और या ब्लैक बाइल हो गया, इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब ये नेगेटिव साइड के बारे में ज़्यादा सोचेगा कि अगर हमारे ऊपर कल को कोई परेशानी आ गई, आई नहीं है बट उसको सोचना है। नाउ इरिटेबल टेम्परामेंट, इरिटेबल पर्सन कैसा रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी हमें उसको प्लीज़ करने में कि यार मान जा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा, इरिटेटेड रहेगा। एग्जाम्पल एपिस मेलेफिका। एपिस मेलेफिका मधुमक्खी की जो काटने के बाद जैसा कुछ भी चीज़ें होती हैं, एपिस इज़ अ मधुमक्खी, राइट। सो उससे जैसा होता है तो आप उसकी मेडिसिन को उससे रिलेट कर सकते हैं।
नाउ लिम्फेटिक टेम्परामेंट जो लास्ट लिखा हुआ है वो है स्लगिश, पेल पेशेंट होता है, लीन होता है, फ्लैबी मसल्स होते हैं और शैलो रेस्पिरेशन होता है, इन्फ्लामेशन स्किन में देखने मिलता है। और इसका एग्जांपल है बैप्टीशिया टिंक्टोरिया। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल देखते हैं अपन टेम्परामेंट का कि यार ये यूज़ किसके लिए होता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मटेरिया मेडिका में मेडिसिन सिलेक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो एक वो ये रोल प्ले कर रहा है। देन हम किसी भी पर्सन की फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर उसकी डिसीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक वी डिड इन बिलियस टेम्परामेंट। बिलियस टेम्परामेंट में हमने क्या देखा था, येलो बाइल से रिलेटेड है, दैट मीन्स उसमें लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे। मेलनकॉलिक टेम्परामेंट में ब्लैक बाइल से रिलेटेड है, उसमें स्प्लीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना। और फ्लेगमेटिक में ब्लड से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है उसमें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स उस मेडिसिन में वो सब देखने ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलिमम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। ये हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है बिटवीन पेशेंट की, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डिसीज़। ठीक है, बट बहुत क्लियरली ये चीज़ कही गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परामेंट देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव एट दैट टाइम। आपको पूरी उसकी केस टेकिंग लेनी है, उसका पूरा गाइडिंग सिम्टम लेना है, सब कुछ लेना है, एंड देन यू मस्ट डिसाइड कि इसको कौन सी मेडिसिन चाहिए। नो डाउट टेम्परामेंट एक क्लू देता है रेमेडी का, लेकिन फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हमको टोटलिटी ऑफ द पेशेंट्स के सिम्टम्स के ऊपर ही बनानी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसको प्रिस्क्राइब करनी है मेडिसिन। सो या दैट्स इट अबाउट टेम्परामेंट। एंड या अगर टेम्परामेंट आता है एंड इफ़ यू राइट इट डाउन कि हैनमन सर ने अफोरिज्म 211 में इसके बारे में हमें बताया है, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मैं लास्ट में अफोरिज्म 211 का स्क्रीनशॉट भी लगाती हूँ, आप उसको देख लेना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। होप यू ऑल हैव लर्न समथिंग। एंड या ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी। आई वोंट टेक मच लॉन्गर ब्रेक दिस टाइम। या बाय बाय, लव यू गाइस।